नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने YouTube चैनल नव्या क्लासेज में। आज हम लोग का दूसरा सेट है 3250 का, जो हम लोग सेशन लेके चल रहे हैं उसका आज दूसरा क्लास है। ठीक है, तो देर नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पिछले साल रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और उसका इसी साल उसका मासिक वेतन मतलब अगले महीना 38,640 में। तो पिछले साल के मासिक वेतन की तुलना में इस साल रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के लिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4140 और फर्स्ट कितना है 34,500 नीचे हो जाएगा और परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये आपका 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? तो 12 बार में कट जाएगा। हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए 12%। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं परीक्षा 1, परीक्षा 2 और परीक्षा 3 में 3 व्यक्ति ए, बी और सी द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। यदि परीक्षा 1 और परीक्षा 2 दोनों के लिए पूर्णांक 80 है और परीक्षा 3 के लिए पूर्णांक 100 है, तो सभी परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये टेस्ट फर्स्ट है, ये 2 है, ये 3 है। ये समझ रहे हैं। ये पहला ए है, ये तो ये है 45, दूसरा है 35 और तीसरा है 40। और ये है पहला है 50, दूसरा है 65, तीसरा है 45। ये है 75, 80 और 65 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ इतना दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है कि ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक, ए ने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए। चलिए देखते हैं, ए का देखते हैं। ए कह रहा है ए 45, 50 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170। 170 ये कितना है 80 है, ये 80 है और 100 है। ये 80 पूर्णांक का है, ये भी 80 पूर्णांक का, ये भी 100, ये 100 पूर्णांक का। ये हमारा दिया हुआ है, ये जो है दोनों जो है 80 पूर्णांक का, ये है 100 पूर्णांक का। ठीक है, तो निकालना है कौन अधिक है। तो 80, 160 और 100 ये हो जाएगा 260। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करते हैं और अधिक पूछ रहा है ना, यहाँ पर क्या कह रहा है दोनों को 80% अधिक है। अधिक मतलब अंतर होता है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं। बी का कितना हो रहा है, बी का कितना हो, बी सी ना, सॉरी सी पूछ रहा है। सी का पूछ रहा है तो सी कितना हो रहा है 40, 45, 65, 150। इसका भी तो 260 होगा गुने 100। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम 100 कॉमन ले लेते हैं। 100 जो होगा कॉमन हो जाएगा, 100 जो हो गया कॉमन हो गया और 260 है तो एलसीएम 260 ही होगा। 260 हो गया और 170 में से 150 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 से 0 काट देंगे और 2 से 13 बार में ये कट जाएगा। तो 100 बट्टा में कितना हो जाएगा 13
और इसको 13 को भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा हमारा 7.69%। देखिए दिया हुआ है 7.6%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करता है। ये 3 पार्टनर मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। उनमें से 6 महीना, 12 महीना और 14 महीने तक साझेदारी की। यदि उनका लाभ प्रतिशत हो गया 5.4:7 के अनुपात में है, तो उनसे संबंध निवेशों का अनुपात कितना होगा। कह रहा है कि निवेश कितना होगा, तो ये हमको पता है C गुने T बराबर क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। यानी कि ये कैपिटल गुने टाइम बराबर प्रॉफिट निकलता है। तो हम पहला को मान लेते हैं एक्स प्रॉफिट हुआ कितना पर, तो ये 6 महीना पर। ठीक है, रेशियो हो गया। ये वाई का कितना हुआ 12 महीने पर, ये भी रेशियो हो गया। जेड का हुआ कितना 14 महीना पर, ध्यान रखिएगा। और इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 प्रॉफिट हो रहा है। और इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4 प्रॉफिट हो रहा है। और इसका कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7 प्रॉफिट हो रहा है। यानी ये बराबर में है। तो यहाँ पर एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये 5/6 हो जाएगा। ये 4/12 हो जाएगा। ये 7/14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कितना बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा। ये नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा। ये 3 से 2 हो जाएगा। और ये 3 हो जाएगा। 5:2:3, 5:2:3। ये गलत दिया है, 5:2:3 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 है। बाद में पता चला है कि 47 के जगह पर 41 लिखा गया है। तो पहले नंबर हम देखेंगे तो हमारा ये तो 42 तो है ही। और कितना कम हो जा रहा है, तो 6 कम हो जा रहा है। 6 कम हुआ ना, 6 कम हुआ। तो ये क्या करेंगे, ये 6 हो गया। और कितना पर 36 संख्या पर, तो इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि माध्य निकाल लेंगे। कितना बार में कट जाएगा, 6 बार, 6 बार में कट जाएगा। 42 + 1/6 हो जाएगा। 6 को इसमें भाग देंगे तो कितना बार में कटे, कितना बार में जाएगा, तो 42 + 0.166 चला जाएगा। तो इसी को जोड़ देते हैं, 42.016। ठीक है, देखिए ये हमारा ये 66 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 424 है, जिसमें 24 पर रेकरिंग दिया हुआ है, को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये 424 हो गया। ठीक है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता उसको क्या करते हैं, उसमें से घटा देते हैं। और जितना पर रेकरिंग रहता है उसके जगह पर 9 लिख लेते हैं। यानी 24 2 अंक है तो 2 अंक की जगह पर 9 लिख लिए। और जो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं रहता उसके लिए हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 424 - 4, ये हो जाएगा। तो ये 420 हो गया बटा में 990। ये 0 से 0 कट गया। 3 से 14, 3 से 33, यानी कि 14/33 हमारा यही P/Q के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, एक वस्तु को 1920 में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि 10% लाभ अर्जित करता है तो उस वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। उसको कह रहा है कि इसको 1920 रुपये में जेम्स बेचता है तो प्रतिशत लाभ, और 1500 में बेचता है तो प्रतिशत हानि जो होता है दोनों बराबर होता है, यानी कि लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सीपी निकालने के लिए
SP पहला माइनस SP दूसरा को घटाकर और 2 से भाग दे देते हैं। तो पहला कितना है 1920 माइनस 1500 बट्टा में 2, घटाने के बाद आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, नहीं सॉरी इसको जोड़ देते हैं, जोड़ते हैं ना, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 3420 बट्टा में 2 यानी कि 1710 आ जाएगा, 1710 रुपया हो जाएगा। ये हमारा CP हो गया। अब इस पर क्या करा कि 10% का जो है, इस पर क्या हो रहा है 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका विक्रय मूल्य कितना, तो इसका 10% हमारा 171 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा हमारा 188 हो जाएगा, यानी कि 1881 रुपया हमारा प्रॉफिट हो गया। इसमें इस तरीके से लॉस और प्रॉफिट बराबर हो तब CP निकालना होता है, दोनों SP को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकल जाता है। अब क्रय मूल्य पर 10% प्रॉफिट चाहिए उसको, तो कितना में बेचेगा, तो ये आपका 1881 रुपया में बेचेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है ये 7 नंबर। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री को क्या कर रहे हैं, अनुपात में लिखना है। एक चीज़ है ध्यान रखिएगा, यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर क्या होता है 1 होता है। यानी कहने का मतलब है θ1 और θ2 का योग 90 डिग्री हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। 22 और 68 का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा, तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है ये भी होता है कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा देख रहे हैं तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा दे दिया है 1:1 होगा, यानी कि B ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक ठीक पहले एक सम हो और ठीक बाद एक सम हो, यानी कि एक CA हो जाएगा, इसके बाद सम होना चाहिए, इसके बाद भी सम होना चाहिए। ये X हो गया, ये A हो गया, ये और B हो गया, ये दोनों जो होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, यही हमारा नंबर होना चाहिए। तो हम चलते हैं, 5 को लेते हैं नहीं होगा, 1 को लेते हैं नहीं होगा, 2 को लेते हैं नहीं होगा, 6 को लेते हैं नहीं होगा, 3 को लेते हैं नहीं होगा, 8 को लेते हैं नहीं होगा, सॉरी 3 को लेते हैं तो हो जाएगा ना जी, 3 को लेते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, 6 को लेते हैं नहीं होगा, 5 को लेंगे नहीं होगा, 3 को लेंगे नहीं होगा, 6 को लेंगे नहीं होगा, 5 को लेंगे नहीं होगा, 3 को लेंगे नहीं होगा, 2 को लेंगे नहीं होगा, 5 को लेंगे तो 1 हो जाएगा। दोनों तरफ सम संख्या है, इधर नहीं होगा, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है। यहाँ पर 2 चीज होगा संख्या, जो कि पहले भी सम होगा और बाद में भी सम संख्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ हैं, यदि दोनों भागों में बांटा गया पुस्तक एक दूसरे भाग में, तो पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो पुस्तक के दूसरे भाग में कितने पृष्ठ होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो क्या करते हैं, 892 पृष्ठ दिया हुआ है तो ये दोनों को हाफ हाफ कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। तो आधा आधा कर देंगे तो 446 हो जाएगा, ये भी 446 हो जाएगा। 52 पृष्ठ है ना, 52 पृष्ठ एक में कम है, एक में कम है, तो 52 का आधा कितना होता है 26, एक में 26 जोड़ देंगे और एक में 26 घटा देंगे। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दू 6 1 7, ये हो जाएगा 4, ये जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 2 420। ये 420 क्या करेगा दूसरे पार्ट में, यानी पहला भाग हो जाएगा, ये दूसरा भाग हो जाएगा। तो दूसरा भाग पूछ रहा है ना हमारा, तो 420 ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 472 भी दिया हुआ है, लेकिन हमको दूसरे भाग में ये अधिक है तो कम वाला भी देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे कि कम वाला पूछ रहा है और दूसरा पार्ट है तो दूसरा पार्ट भी यही होगा। तो ये हमारा आंसर जो हो जाएगा 420 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है,
कर यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, ठीक है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और सम में 1 घटाया जाता है, तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 2 जोड़ा जा रहा है, तो ये भी 3 हो जाएगा। 5 में 2 घटाया जा रहा है ना, 3 में क्या है 2 जोड़ा जा रहा है तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 2 में 1 घटाया जा रहा है तो 1 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ा जाएगा तो 9 हो जाएगा। और 8 में 1 घटाया जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। घटाया जा रहा है तो बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा 1 2 3, तीसरा 3 है। और दाएं से तीसरा 1 2 3, ये भी 1 है। योग कितना होगा, तो 3 और 1 का योग कितना होगा 4 होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 और 8 से दोनों से कौन विभाज्य है। अगर ये 8 से विभाज्य होगा तो 4 से विभाज्य होगा। और 8 से विभाज्य का नियम है कि इकाई का दोनों अंक, मतलब 2 अंक, जिस संख्या का 2 अंक 8 से विभाज्य हो रहा है वो पूरा संख्या से विभाज्य हो जाएगा। तो जो संख्या 8 से विभाज्य होगा वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। 82 जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये आपका संख्या नहीं होगा। 42 जो है 8 से विभाज्य नहीं होगा, ये भी नहीं हो जाएगा। ये 24 है जो 8 से विभाज्य हो जाए, जब 8 से विभाज्य हो जा रहा है तो 4 से, ये दोनों से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 38 24, 4 और 8 दोनों से विभाज्य होगा। 42 जो है 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इक्वल कौन है, बराबर कौन है। तो 10 सारा संख्या सेम है, दशमलव को देखना है। 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 6 अंक के बाद दशमलव है। इसमें 3 4 5 6, ये भी 6 अंक के बाद दशमलव। 2 2 4 4 4, ये 8 अंक है। 2 3 2 1 3 और 2 5, 4 2 6 3 9, ये हमारा 6 अंक के बाद दशमलव, ये भी 6 अंक के बाद दशमलव, यही हमारा जो है इक्वल होगा, ठीक है। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नानी यदि अपने घर से 3 किलोमीटर पर आवर के घंटा से चलती है तो जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। ध्यान रखिए कि देरी से पहुंचती है। यदि वह अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे से करती है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो उसके घर और जन्मदिन की दूरी की, पार्टी की दूरी के बीच की दूरी निकालना है। तो इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर एक्स वाई बटा में एक्स माइनस वाई गुण डेल्टा टी, यानी टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्स क्या है 4 गुने 3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब डेल्टा टी जो है, अगर इसमें एक देरी से दिया रहे और एक पहले दिया रहे तो दोनों का समय जो होता है उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समय जो होता है उसको जोड़ देते हैं। अगर दोनों लेट रहता, दोनों देरी से होता है चाहे दोनों पहले से रहता, तो उसमें क्या करते हैं घटा देते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन जो दिया मिनट में दिया, तो इसमें हम क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे तो हमारा घंटा में हो जाएगा। तो घंटा में हो जाएगा तो किलोमीटर में हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 2 बार में कट गया, 2 से 2 बार में कट गया, यानी कि 2 गुने 5 बराबर 10 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कर, यदि गोले का आयतन 36 पाई है, 36 पाई क्यू होगा यहाँ पर है, तो गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 36 पाई दिया हुआ है। 36 पाई दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से पाई कट गया, 4 से ये 9 बार में कट गया। तो आर क्यू बराबर जो है 9 गुने 3 यानी कि ये 27 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
और पूछ कर है व्यास, तब व्यास डी बराबर क्या होता है 2r, यानी कि 2 गुने 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑप्शन जो होगा डी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आप लोग आंसर जो है कमेंट में कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में चाहिए और इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में बना देंगे। कमेंट में देखते हैं किनका किनका सही होता है। और इसी तरीक़ा से एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे का सारा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन सारा कराया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो मिलते रहे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।